भारत की वो इकलौती ऐसी घटना जब अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटका दिया था। बदकिस्मती से वो क्रांतिकारी थे, शायद इसलिए इतिहास की इतनी बड़ी घटना आज भी गुमनाम है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित बावनी इमली एक प्रसिद्ध इमली का पेड़ है जो भारत में एक शहीद स्मारक भी है। इसी इमली के पेड़ पर 28 अप्रैल 1858 को गौतम क्षत्रिय जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी फांसी पर झूले थे। यह स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदगी उपखंड में खजुआ कस्बे के निकट बिंदगी तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर पश्चिम में मुगल रोड पर स्थित है। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी की सजा दी गई थी। यह इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि उस नरसंहार के बाद उस पेड़ का विकास बंद हो गया है। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छावनी में आज़ादी का शंखनाद किया गया तो 10 जून 1857 को फतेहपुर में क्रांतिवीरों ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया जिनका नेतृत्व कर रहे थे जोधा सिंह अटैया। फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्ला खां भी इनके सहयोगी थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। जोधा सिंह अटैया के मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगी थी। उनका संबंध तात्या टोपे से बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों में पांडु नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। जोधा सिंह के मन की ज्वाला इतने पर भी शांत नहीं हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक अंग्रेज दरोगा और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया जब वे एक घर में ठहरे हुए थे। 7 दिसंबर 1857 को इन्होंने गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेजों के एक पिट्ठू का वध कर दिया। जोधा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित कर फतेहपुर पर भी कब्जा कर लिया। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुआ को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, परंतु जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गुरीला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया जिससे कर्नल पावेल मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन, शस्त्र संग्रह और धन एकत्रीकरण की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने छद्मवेश में प्रवास प्रारंभ कर दिया। पर देश का यह दुर्भाग्य है कि वीरों के साथ साथ यहाँ देशद्रोही भी पनपते रहे हैं। जब जोधा सिंह अटैया अरगल नरेश से संघर्ष हेतु विचार विमर्श कर खजुआ लौट रहे थे तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम धोराह के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद ही जोधा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता यही नहीं रुकी। अंग्रेजों ने सभी जगह मुनादी करा दिया कि जो भी कोई शव को पेड़ से उतारेगा उसे भी उस पेड़ से लटका दिया जाएगा। जिसके बाद किसी ने भी शव पेड़ों से नहीं उतारा और चील गिद्ध उन्हें खाते रहे। अंततः महाराजा भवानी सिंह अपने साथियों के साथ 4 जून को जाकर शवों को पेड़ से नीचे उतारा और अंतिम संस्कार किया गया। बिंदगी और खजुआ के बीच स्थित इमली का पेड़ आज शहीद स्मारक के रूप में स्मरण किया जाता है। जय हिंद।